मीरा और जादुई बर्तन। मीरा एक अनाथ बच्ची थी जिसने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया। वह चाचा चाची के साथ रहने लगी, लेकिन वहां उसे स्नेह की जगह ताने, काम और तकलीफें मिली। खेलने की उम्र में वह घर के सारे काम करने को मजबूर थी। उसकी मासूमियत चूल्हे और झाड़ू में खो गई थी। अभी तक सो रही है? रानी है क्या तू? चल जल्दी झाड़ू पोछा कर और बर्तन भी धोने हैं। हाँ चाची, अभी करती हूँ। इसको सिर पर बिठा लो तो आसमान पर चढ़ जाएगी। हमें ही पालना पड़ा इसे, वरना कौन पूछता इस अनाथ को। क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? किसी को मुझसे प्यार क्यों नहीं होता? जा यहाँ से, ज्यादा नाटक मत कर। मेरे लिए आलू के पराठे बना, और हाँ, जलने नहीं चाहिए वरना भूखे ही सुला दूंगा। तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर चले गए, अब हम भी सिर पर बैठाए तुझे। काम कर चुपचाप। मीरा आंसू पोंछती हुई रसोई में चली जाती है। मन में दुख और सवालों का तूफान चल रहा होता है, पर चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी होती है। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अगर आज तुम होती तो ये सब मेरे साथ नहीं होता माँ। फिर वो आंसू पोंछकर आटा गूंथती है, गैस जलाती है और आलू के पराठे सेकने लगती है। उसी बीच सब्जी के लिए मसाले डालती है, लेकिन ध्यान बटा होने के कारण नमक डालना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद थाली सजाकर चाची को देती है। ये क्या बनाया है तूने? नमक भी नहीं ढंग से डाल सकती? मैंने कोशिश की थी चाची, पर बहाने मत बना। तेरे माँ बाप तुझे छोड़ के नहीं गए होते तो आज हमें तेरी गुलामी ना करनी पड़ती। मीरा सहम जाती है। कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, बस चुपचाप पोछा लेकर कोने में बैठी धूल साफ करने लगती है। तभी एक पुरानी अलमारी के नीचे झाड़ू लगाते हुए एक पीला सा लिफाफा दिखाई देता है। ये तो माँ पापा की जमीन और घर के कागज है। आप लोग? वो अब हमारे हैं और तू ये सब देखने की हकदार नहीं है। जो रोटी मिल रही है उसी में खुश रहा। खुद की टूटी खाट तक नहीं और सपने देखती है ज्यादा हद के। फटी चादर ओढ़ और भगवान का नाम ले। चाची, कुछ बचा हो तो थोड़ा खा लूं? आज तुझसे खाना जल गया था और सब्जी में नमक भी नहीं डली थी ना। भूखी रह ताकि कल ठीक से बना सके। मीरा सड़क किनारे चुपचाप बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बुढ़ी औरत पास आकर बैठती है। अब बहुत थकी हुई लग रही है, अब क्या भूख लगी है आपको? बुढ़ी औरत चुप रहती है, बस मीरा की ओर देखती है। मीरा घर से एक रोटी लाकर उस बुढ़ी औरत को दे देती है। ये ले लीजिए, बस यही बचा है, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत है। तो खुद भी भूखी है, फिर भी दे रही है। अगर माँ होती तो कहती, भूखे को खिलाना सबसे बड़ी पूजा होती है। बुढ़ी औरत रोटी लेती है और जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसकी आंखों में तेज चमक उठती है। उसका रूप बदलने लगता है। मीरा डर कर पीछे हटती है। आप कौन है? अब वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चमकती हुई परी थी। मैं एक परी हूँ मीरा, और मैं आज तेरी परीक्षा लेने आई थी। तू पास हो गई है। परी, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, बस एक रोटी दी थी। इस बर्तन को ले लो, इसमें जो भी मांगोगी वो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग सोच समझ कर करना। मीरा सहमते हुए बर्तन को लेती है और परी चली जाती है। कुछ देर सोचती है, फिर आंखें बंद करती है। मुझे एक छोटा सा सुंदर घर चाहिए, जहाँ मैं चैन से सो सकूं, बिना डांट, बिना मार के। बर्तन चमकता है और कुछ ही पलों में एक प्यारा सा घर सामने खड़ा हो जाता है। मीरा की आंखें भर आती हैं। अब मुझे अच्छे कपड़े चाहिए और थोड़ी मिठाई, ताकि मैं उन बच्चों को भी दे सकूं जो रोज भूखे रहते हैं। हर बार बर्तन चमकता और हर मांग पूरी होती। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं दूसरों को बहुत कुछ दे सकती हूँ। मीरा गरीब बच्चों में कपड़े बांटती है,
बीमार को दवा दिलवाती है, भूखों को खाना खिलाती है। गांव भर में मीरा की बातें फैल जाती हैं। वो वही मीरा है ना, जो चाचा चाची के घर नौकरों से भी बदतर जिंदगी जीती थी। हाँ, लेकिन अब वो भगवान की दुलारी लगती है। देखो कैसे सबकी मदद कर रही है। चाचा चाची अंदर बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आती है, एक तेज चीख। माँ! दोनों दौड़ते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है और उसका एक पैर बुरी तरह से चोटिल है। डॉक्टर आता है और कहता है, हड्डी टूटी है, कुछ हफ्तों तक चल नहीं पाएंगी। जिस मीरा को हमने ताने दिए, आज वही गरीबों की मदद कर रही है, और हमारी बेटी जिसे हमने प्यार से पाला, वो आज तकलीफ में है। ये शायद हमारे कर्मों की सजा है। वो दोनों मीरा के पास जाते हैं, जो गांव के बच्चों को खाना बांट रही थी। मीरा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। तुझे बेटी समझा ही नहीं और आज तू सबका सहारा बन गई। क्या तू हमें माफ कर सकती है? हमारी बेटी को चोट लगी तो जैसे हमारी आंखें खुल गई। तुझे बहुत तड़पाया हमने, लेकिन अब समझ आया, तू तो सच में रोशनी है हमारे घर की। आप मेरे बड़े हैं चाचा चाची, जो हुआ वो अब बीत गया। मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी, शायद यही मेरी माँ बाप की सीख थी, माफ करना और आगे बढ़ना। चाचा चाची मीरा के पैरों में झुकने ही वाले थे, लेकिन मीरा ने तुरंत उन्हें थाम लिया। अब बस प्यार दीजिए और मेरी तरह दूसरों की मदद कीजिए, बस यही काफी है। फिर मीरा गरीबों में खाना बांटकर शाम को घर आती है। तभी परी की आवाज फिर सुनाई देती है, मीरा, अब तू अकेले नहीं है, तू हमारे संसार की रोशनी है। तेरी सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। शायद माँ पापा वहीं से देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, मीरा, मैं यूं ही नहीं आई हूँ, तुझे तुम्हारी माँ ने ही भेजा है। वो ऊपर से हर रोज तुझे यूं तड़पते हुए देखती है। तेरी तकलीफ अब उनसे देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने किसी से कुछ मांगा नहीं, फिर भी सबसे बड़ा दिल रखा है। अब उसकी मदद जरूरी है। मतलब माँ अब भी मेरे साथ है? हाँ मीरा, माँ कभी दूर नहीं जाती। वो तो दुआ बनकर हमेशा तेरे सिर पर छाया बनकर रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।